तुम मेरे क्या हो। ठीक है, कितना वक्त लगेगा मकान के पेपर्स हासिल करने में? सर मैं आज ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ है ना, कैसी हो? अमर बोल रहा हूँ। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बुआ को कहना कि हीरा को टाइम से खाना खिला के उसको सुला दे, मुझे आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। जी मैं कह दूंगी। और तुम्हें कहने की जरूरत तो नहीं है ना? जी मैं समझी नहीं। मतलब तुम तो टाइम से खाना खा लोगी ना? जी। गुड गर्ल। चलो ठीक है, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद साहब तो घर पे नहीं है। आप कौन? मैं अमर की बहन हूँ, मेरा नाम तहरीम है। तुम हिना हो ना? जी। कैसी हो तुम? ठीक। आ जाओ, बैठे। आओ यहाँ। तुम इस घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं है? गुड। हिना वैसे मैं अमर से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हूँ, बस कुछ ही महीने का फर्क है हमें। इसी बड़े होने का तो फायदा उठाती हूँ मैं। तुम्हारे अब्बू का बहुत अफसोस है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किस किस्म के हालात से गुजरी होगी। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही जिंदगी है। जाने वालों के साथ हम चले तो नहीं जाते ना। हर तरह के हालात का मुकाबला करना होता है और अपने प्यारों के लिए तो हमें जीना ही है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी कोई दोस्त है? जी एक दोस्त थी मेरी। क्या मतलब है थी? अब कहाँ है? जहाँ मैं रहती थी वहीं पास में उसका भी घर था। जब से यहाँ आई हूँ उससे राब्ता ही नहीं हुआ। अरे राब्ता नहीं हुआ? घर में ड्राइवर है तुम्हारा, जब दिल चाहे तुम ड्राइवर को लो और जाके मिलाया करो। बल्कि तुम एक काम करो, तुम उसे यहीं पे बुला लिया करो। तुम्हारा वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा तुम्हें। हाँ कितनी प्यारी स्माइल है, माशाल्लाह। हिना मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर है? जी। अरे तो तुम फोन कर लिया करो ना, ना अच्छा सा दिल तुम्हारा बहल जाएगा और वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। जी ठीक है। भाई ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है? और किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे किसी भी वक्त बता सकती हो, बल्कि मेरा नंबर भी अपने पास रख लो, ठीक है? थैंक यू। ईसा बेटा आप क्या करते रहते हो सारा दिन? सर डेविड इज द बेस्ट टीचर इन टाउन और आप उनसे पढ़ने के बावजूद फेल हो गए। मामा वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते, वो जो भी पढ़ाते हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता। झूठी कहानियां मत बनाओ मेरी जान। मगर मामा मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते। मुझे आपसे पढ़ना है। जिद नहीं करते बेटा, आपको पता है ना मामा कितना बिजी होती हैं। मगर मामा अगर मगर कुछ नहीं ईसा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद मुझे कोई कंप्लेन मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईसा इज अ स्मार्ट बॉय। तुम देखना अगले एग्जाम्स में ईसा विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, है ना ईसा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। भड़काओ मेरे बेटे को मेरे खिलाफ, बताओ उसे कि मैं उसे प्यार नहीं करती।
तुम सारा दिन बाहर मजे करो और वापस आके मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काओ। Baba, why does Mama always behave like this? बेटा, आपकी मामा थोड़ी सी परेशान है आपके रिजल्ट की वजह से। That's it. वरना आप तो जानते हैं आपकी मामा आपसे कितना प्यार करती है ना? नहीं बेबी, नहीं रोते। आप क्यों डरते हो? मामा है ना आपके साथ, आप क्यों रोते हो? ये क्या? मामा आपको कभी नहीं छोड़ के जा सकती। मामा ऐसा कभी नहीं करेंगी। आपको बहुत भूख लगी होगी ना? मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। पता नहीं बुआ खाना क्यों नहीं लेकर आई। ये तो बहुत प्यारी डॉल है, मुझे दिखाइए। ये सिर्फ मेरी डॉल है। अरे हीरा बेटा, ये कमरा कैसे बिखरा पड़ा है? ये क्या किया आपने? बुआ आप देख नहीं रही, मैं खेल रही थी। बुआ, अहमद जी थोड़ा लेट हो जाएंगे आज। आप ऐसा करें, खाना यहीं पे ले आए, मैं हीरा को खिला दूंगी। जी। मुझे आपके हाथ से नहीं खाना, मुझे सिर्फ बुआ के हाथ से खाना है। अरे बेटा, जिसके हाथ से मर्जी खाओ, बस खा लो और जल्दी से सो जाओ। माहीन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कितनी दफा बताऊं तुम्हें, इस रिश्ते से मुझे मिला ही क्या है? इज्जत, दौलत, शौहरत सब तुम्हें मिली है। रिश्ता दौलत और शोहरत से नहीं होता माहीन। और इज्जत क्या चीज है ये शायद तुम जानती भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है खालिद, हमारे सर्कल के लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करते हैं? मेरी वजह से। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती ना, पाकिस्तान में कई सड़े होते। तुम्हारी औकात ही क्या है? ठीक है तुमने मेरी औकात ही क्या, और शायद तुम्हारे सर्कल में मेरी इज्जत तुम्हारी वजह से। मगर माहीन, अपने बारे में सोचो, तुम्हारी क्या औकात है? मेरी औकात? मेरी औकात क्या है? मेरी औकात तुम मुझे बताओगे कि मेरी औकात क्या है? अब तुम मुझे बताओगे मेरी औकात क्या है? माहीन, देखो मुझे मेरी औकात क्या दिलाने वाले। बात करनी है जो भी कहो। इस तरह रिएक्ट करने का क्या मतलब है तुम्हारा? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है ये सब ड्रामा कर रही हूँ मैं? पिछले 10 साल से तो मैं यही देख रहा हूं। 10 साल से देख रहे हो? अगर इतनी बुरी हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दिया होता। अगर ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता। ईसा? ईसा ना होता तो कब का छोड़ चुका होता तुम्हें? बहुत अच्छा बहाना है खालिद, बहुत अच्छा बहाना है सारी उम्र मेरे साथ चिपका रहने के लिए। तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। तुम घटिया इंसान हो। तुम क्या मेरे साथ नहीं रहोगी? मैं तुम जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। वहीं तुम पागल हो। You're mad. Get out! Go to hell, you're mad!
तेरे जैसी औरत। क्या हुआ मुझे? उसने मुझे पागल कहा? जुबैरी को पागल कहा? मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि माहीन जुबैरी क्या है। Just wait and watch. अभी थोड़ी देर में चली जाएंगी, आप पहले अपना खाना खत्म कर लो। खाने के बाद मुझे स्टोरी सुनाएंगी ना? बेटा, ये पस्टोरी मुझे नहीं आती। स्टोरी नहीं, स्टोरी होता है। जो भी होता है मुझे नहीं आती। मैं सुनाऊं? मुझे आती है स्टोरीज। सच में? सच में आपको आती है? बहुत सारी। मुझे भी सुनाएंगी? सुनाऊंगी, लेकिन पहले आपको अपना खाना खत्म करना होगा। ओके, बुआ जल्दी जल्दी खाना खत्म करें, मुझे स्टोरी सुनिए। ठीक है, ले आप खाएं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सो गई हीरा? नहीं साहब, कहानी सुनने की जिद कर रही थी। मुझे तो आती नहीं, अब हिना बीबी सुना रही। अच्छा। मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मैं खा कर आया हूँ। हिरा, जल्दी से हाथ धोकर आ जाओ, फिर आपको सोना भी है। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। चीख की आवाज आई थी कमरे से। वो मैं हिरा को हॉरर स्टोरी सुना रही थी तो हम डर गए। क्या? हॉरर स्टोरी? क्या हो गया आपको हिना? बच्ची है, वो डर जाएगी। मैं आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। आई एम सॉरी। आज मैं हीरा को अपने पास ही सुला लेता हूं, फिर ना डर जाए। चलो बेटा। आप भी जाके अपने कमरे में आराम कर लो। हिरा, इधर आए। आपको पता है क्या हुआ है? कितनी बुरी बात है। आपने जो कुछ किया उसकी वजह से हिना बाजी को कितनी डांट पीटी है पापा से। हनी पुप्पू, आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन आइंदा इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। सॉरी मुझसे नहीं, हिना बाजी से कीजिए। सॉरी हिना बाजी। कोई बात नहीं होगी। अरे हिना, घर में इतने नौकर हैं, तुमने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं।
चाय तो वाकई में बहुत मजे की है। हिना, जो कुछ भी हुआ हीरा की तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हीरा तो अभी बच्ची है, मैं ही डर गई थी और चीखने लगी। दरअसल हीरा बहुत छोटी है, बाप के प्यार के साथ साथ उसे माँ की ममता की भी जरूरत है। सादिया की इस तरह अचानक डेथ के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गई है हीरा। स्कूल से भी अक्सर कंप्लेन आती है, बहुत चिढ़ जाती है, लड़ाई झगड़ा, लंच ना करना, ये तो रूटीन की बात है। यहाँ तक कि उमर उसका कितना बेस्ट फ्रेंड है, उससे भी लड़ाई हो जाती है उसकी। तो हिना, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ। जब मैंने आँख खोली तो मैं भी अम्मी की मोहब्बत से महरूम थी, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे हर वो सुख दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं अब्बू के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आज देखें, अब्बू की डेथ को 3 माह हो गए हैं। वक्त कितनी जल्दी गुजरा पता ही नहीं चला, और हमें ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। मामा, क्या आप मेरी खातिर डैडी से नहीं सलाह कर सकती? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अब हमारी डिवोर्स हो रही है। मामा, ये डिवोर्स क्या होती है? डिवोर्स मतलब तलाक, जिसके बाद हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रह सकते। मामा, और डैडी तो रह सकते हैं ना? तुम्हारे डैडी ऐसा चाहते ना बेटा, तो ये नौबत ही ना आती। मामा प्लीज मेरी खातिर रुक जाए, डैडी हमारे बगैर कैसे रहेंगे? चल उठो। माहीन, तलाक तुम्हें मिली जाएगी, लेकिन एक बार फिर सोच, मेरी खातिर नहीं, ईसा के लिए थोड़ा और टाइम ले लो। टाइम ले लूं? टाइम ही तो नहीं है खालिद मेरे पास। और वैसे भी तुम तो मेरे लायक ही नहीं थे। ये फैसला तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो, कौन किसके लायक है कौन नहीं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। हम अच्छे कंपेनियंस नहीं बन सके, अच्छे पेरेंट्स तो बन सके। मैं यहीं पे रहूंगा डैडी के साथ। चलो तुम, चलो नहीं, चलो। नहीं। तुम उसे हर्ट कर रही हो। ओके, अगर तुमने रहना है अपने डैडी के साथ तो रहो, मैं जा रही हूँ। मामा, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। मामा, मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूंगा। मामा प्लीज ना जाए। मुझे साफ साफ पता, तुम किसके साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ या फिर डैडी के साथ? मुझे आप दोनों के साथ रहना है। ओके। तो मेरे साथ नहीं रहना चाहती? तुम मेरे क्या हो